सुख का मार्ग क्या है ये तो बतलाओ। कौन सा रास्ता इस सुख की तरफ जाता है, किधर होकर के जाएंगे? वाया, आप यहां से वापस इंडिया जाएंगे तो वाया किस साइड से निकलेंगे? लंदन होकर के निकलेंगे। तो मोक्ष कौन सी साइड से जाता है? कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा हमारे को जहां हमारे को ट्रैफिक ना मिले मोक्ष जाने के लिए? तो कहा ये मोक्ष का मार्ग ऐसा मार्ग है जहां ट्रैफिक होता ही नहीं है। ये वन वे है, यहां से सिर्फ जाते हैं लोग, तो वापसी की तरफ से तो कोई आता ही नहीं है। तो एक्सीडेंट, दुर्घटना की तो संभावना है ही नहीं। जो जहां बैठे होते हैं वहीं से स्ट्रेट सिद्धालय में जाते हैं। तो बगल वाला भी यदि कोई सिद्धालय में जाएगा तो आपस में टकराने का सवाल नहीं है, क्योंकि सीधे ही उनकी गति होती है, तो दुर्घटना की संभावना नहीं है। रास्ता क्या है इसका मोक्ष का? कहीं बाहर में रास्ता नहीं है, इस मोक्ष का रास्ता अंदर में है, जिसके लिए उमा स्वामी आचार्य ने पहला सूत्र दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। पहला सूत्र है ये, पुस्तक में देख सकते हैं आप। सूत्र यदि आप याद करते रहें तो भी बहुत अच्छा है। तत्वार सूत्र के संदर्भ में इतनी महिमा कही है, कुछ महिमा बताने वाले आचार्यों ने प्रथमानुयोग की शैली में कि ये तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास करने का फल मिलता है। प्रथमानुयोग की शैली है, स्थूल कथन है। एक उपवास करने जितना तत्वार सूत्र पूरा यदि हम पाठ करें तो उसका पाठ करने के अंदर लगभग आधा घंटे का टाइम लगता है। आधे से पौन घंटे में पूरे तत्वार सूत्र का पाठ हो जाता है। इतनी महिमा इसकी कही गई है तत्वार सूत्र की। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जिनागम इसमें समाहित हो गया है। समग्र जैन शासन के समग्र सिद्धांत, चाहे आचरण की चर्चा हो, चाहे व्यवहार की चर्चा हो, चाहे सैद्धांतिक चर्चाएं हो, चाहे द्रव्यानुयोग की सूक्ष्म बातें हो, वे सब इसमें समाहित हो गई है। क्या कहा यहां पर? दर्शन ज्ञान चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है, एक वचन है। संस्कृत नहीं जानते होंगे शायद आप लोग कोई। मोक्ष मार्ग है, एक वचन है, माने मोक्ष मार्ग है कहकर के ये कहना चाहते हैं ये सम्यक दर्शन कोई अलग मार्ग हो ऐसा मत समझ लेना। सम्यक ज्ञान कोई अलग मार्ग हो ऐसा नहीं है। सम्यक चारित्र कोई अलग मार्ग हो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जहां मिलेंगे ना, तीनों की जब एकता होगी तो मोक्ष मार्ग है। अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, अकेले सम्यक चारित्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और कोई व्यक्ति ये कहे कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।